श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर, 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 हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि नमः, ओम राम कृष्ण नमः, ओम राम कृष्ण हरि हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर। उतंश कुल धर्मणा अहो अहो वत्त महातपम कृतम व्यवस्थितः वयम, यद्राज्यो सुखालोभन हंतो स्वजन मुधता। अहो वत् वयम महत् पापम कृतम व्यवस्थितः यतः रजज्य सुखा लोभना स्वजनम हनतम उधतः। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहो बात स्वजन मुदता, ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म कर्तव्य पूर्ण पाप को जानने वाले हैं। ऐसा जानकर होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़ी भारी आश्चर्य की और खेद की दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरु जनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापमः, महत् पापमः। शोक विशिष्ट होने के कारण ही अर्जुन यहाँ अनुश्रम प्रोक्ष लिट्टी का क्रिया का प्रयोग किया है। इस श्लोक में अहो और वत ये दो पद आए हैं, इनसे अहो यह आश्चर्यवाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरी बात पर खेद का दुखवाचक दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में, स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य यह है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं, अपने सद्विचारों का, अपनी जान
जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहां अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है? इस तरह अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कुटुंब की मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। पर इधर दृष्टि न जाने से कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा सूरवीर क्षत्रियों के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 48वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्षय के दोष में और मित्र द्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ में कारण महान पाप करने को उद्धत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ और हेतु मानते हैं। फिर भी आगे 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका समाधान है कि यहाँ तो कुटुंब की मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने का धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने का धर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है। इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने से कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता के 3 अध्याय का 2 श्लोक। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर ना करने योग काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से साधक की दृष्टि से पूछते हैं। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं। आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर हैं, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम राम कृष्ण हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि हर। यदि मां प्रीति कार्मशस्त सहस्राणं दत्राष्ट्रणे हनम्युस्ते क्षमांतर भवते। यदि शास्त्र प्रायण धत्राष्ट्रणे अप्रीतिकारम अस्त्रम माम अनुतत में क्षेमरतम भवते। अगर ये हाथों से शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में सामना ना करने वाले तथा शस्त्र सहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। यदि माम क्षेमतरम भवते, अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर लोग युद्ध करेंगे ही क्यों? परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का कांटा निकल जाए, वेरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शास्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए हितकर ही होगा। कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी
भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी पाप से बचूंगा, तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा। जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है, उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोक वृष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना आरंभ किया, तब वे उतने शोकविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकविष्ट हैं। पहले अर्जुन युद्ध से उपरंत नहीं हुए, पर शोकविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरंत हो जाते हैं और बाण सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं। भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोलूं, अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर से कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले। अब तक अर्जुन अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार में रचे बचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की उस श्रेणी की बातों को ही वे ठीक समझते हैं। जो मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति की उस श्रेणी की बातें ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ नहीं सकते। अर्जुन भीतर कुटुंब मोह है और उस मोह से अविष्ट होकर ही वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अतः जिन लोगों के भीतर कुटुंब की मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन बातें ठीक लगेगी, परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। प्रभु की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते। अंत में भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप स्वतः प्राप्त हुआ था। अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो युद्ध नहीं करना चाहता, यह मेरा मोह है, यह तेरा मोह है। अंत समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्रीनारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्रीनारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? वह बोला बद्रीनारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अंत वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। 100 जनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से है। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृत्य वचनः तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के इस वचन से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है। वास्तव में युद्ध होना
अवश्य भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए आया हूं। अतः मेरे युद्ध किए बिना, तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए यह नरसंहार अवश्य भावी होनहारे ही था। या नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने शहीद 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो मां की युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य करते ही। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, भाई दुष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। ओ कर्तव्ययुक्त होकर अपना पतन कर सकता है। तात्पर्य है कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में, आगे के समागम में, आगे के उपदेश में कहेंगे। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधु साधु, जय हो, नमो नमः स्वीकार करें, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। वो ब्रह्म ज्योति, वो परम ज्योति मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, जो आप समस्त जीवों के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है। ओम राम कृष्ण हरि, 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 हरि 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 हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, 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 ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, ओम राम कृष्ण हरि, 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 ओम राम कृष्ण हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर हरि हर हरि हर, हरि हर शरणम, ओम राम कृष्ण हरि हर शरणम मम, हरि हर शरणम मम।